Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. Today our lecture number 3 of chapter 1 solid state. Today we are going to discuss about what is lattice point and what is unit cell. Firstly, for solid state, constituents particles are closely packed, that is known as the solid state and the complete solid structure, in which what is lattice and what is lattice point. Each constituent particle is known as lattice point. Each constituent particles, by those we have to make a complete three-dimensional structure, is known as lattice point, and the complete structure, complete three-dimensional structure is known as complete lattice. ठीक है, एक पॉइंट अगर कहीं इंडिकेट कर दे रहे हैं, इसका मतलब होता है वो पॉइंट जो है दैट इज़ द लैटिस, क्योंकि पॉइंट इंडिकेशन किस चीज़ का है, थ्री डायमेंशन का है, समझ गए। तो दैट पॉइंट इज़ इंडिकेशन ऑफ द थ्री डायमेंशन, और उस पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं। और सिंपल इंडिकेट अगर एक पॉइंट कर दिए हैं, इसका मतलब कन्फर्म है कि दैट पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है, अब एक रो दिए, दो रो दिए, लाइक दिस स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। देखो ये जो रो दे रहे हैं ना, इच एंड एवरी रो इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, समझ गए। अब उसके नीचे भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो सिंपली कि बीच के स्पेस या ठीक नीचे वाले लाइन पे जो हम इंडिकेट कर रहे हैं पॉइंट, इसका मतलब क्या है, हमारा जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टाइटली पैक्ड होगा उतना मेरा लैटिस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, दैट इज़ नोन एज द कंप्लीट लैटिस। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट इज़ यूनिट सेल। यूनिट सेल जैसे एक सिंपल एग्जांपल डेली लाइफ पे देखते हैं, जिस पे एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो, एक रूम जो हमारा है इसको हम मान सकते हैं क्या, एक यूनिट सेल, क्योंकि एक घर में एक रूम है, फिर उसके ऊपर दूसरा रूम है, फिर उसके अगल रूम है, फिर बगल में रूम है, लाइक दैट। तो इसको सिंपली क्या कहते हैं, एक यूनिट सेल। और देखो रूम जब स्ट्रक्चर बन रहा था उस टाइम में जो हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा था, उसमें मेरा जो मेन रूल था घर बनने में वो क्या था, ब्रिक था। एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक, दूसरे ब्रिक के ऊपर तीसरा ब्रिक, लाइक दैट। तो हर ब्रिक जो है ना वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट सेल को, समझ गए, एक यूनिट सेल को। क्योंकि कहीं अगर थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर, जैसे एक घर का जो कॉर्नर है ना, उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, थ्री डायमेंशन। तो मार्क करना कि अगर किसी एक घर के कॉर्नर से अगर एक ब्रिक निकाल लेंगे ना, तो कितना बड़ा भी बिल्डिंग हो वो बिल्डिंग ढह जाएगा, समझ गए। तो ये मुझे लगता है समझ गए हो गए, ये कंप्लीट डिफिनीशन है एक यूनिट सेल का। तो इन लैंग्वेज में अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ यूनिट सेल, तो बोलेंगे द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म आफ्टर रिपीटिशन इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे एक ब्रिक के बाद दूसरा ब्रिक, दूसरे ब्रिक के बाद तीसरा, फिर इस डायरेक्शन में ब्रिक का एडिशन होगा, फिर इस डायरेक्शन में होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, समझ गए। तो हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक यूनिट स्ट्रक्चर बन जाएगा, समझ गए। अब देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, लेकिन इन स्टार्ट सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेल वो मेनली होते हैं 2 टाइप्स, समझ गए। फर्स्ट जो होता है दैट इज़ द सिंपल यूनिट सेल, और सेकंड जो मतलब इसी का जो सेकंड टाइप है दैट इज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब उसको डिफाइन करते हैं, क्या है सेंटर्ड, क्या है